Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on introduction to Microsoft Excel 2016, and this is the fifth lesson of your book. Let's start. Features of Excel. Features of Excel. MS Excel contains formulas which are used for performing simple and complex mathematical calculation. MS Excel में आपको कुछ बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलते हैं. फॉर्मूलाज होते हैं जिनकी मदद से, जिनकी सहायता से हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. फंक्शंस आर द बिल्ट इन फॉर्मूलाज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज, एवरेज, इंटरेस्ट एटसेट्रा. फंक्शन जो है, फंक्शन बनाए गए हैं, फॉर्मूला बनाए गए हैं किस लिए? कैलकुलेटिंग परसेंटेज, एवरेज, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें. तो फंक्शन और फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं? परसेंटेज निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट, ब्याज निकाल सकते हैं. ठीक है. If any change is made in single cell, the data is automatically recalculated in the entire worksheet. अगर किसी तरह का कोई चेंज किसी एक सेल में होता है तो हमारा जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो जाता है. ठीक है, हमें दोबारा उसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. बढ़ते हैं आगे. डेटा कैन बी सर्च्ड क्विकली एंड इफ रिक्वायर्ड रिप्लेस्ड इंस्टेंटली. इसमें हम डेटा को क्विकली सर्च कर सकते हैं और अगर हमें आवश्यकता है रिप्लेस्ड की तो वो भी इंस्टेंटली कर सकते हैं. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. MS Excel allow us to create different charts such as bar charts, pie charts, line charts, etc. MS Excel जो है वो हमें अलाउ करता है क्या? डिफरेंट तरह के चार्ट्स बनाने को, या डिफरेंट तरह के चार्ट्स हम MS Excel में बना सकते हैं. जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ये सारे है ना. दिस हेल्प अस टू एनालाइज एंड कंपेयर डेटा वेरी इजली. ये जो है हमें डेटा को एनालाइज और कंपेयर करने में मदद करता है बहुत ही आसानी से. ठीक है. डेटा कैन बी सीन इन ए ग्राफिकल फॉर्म सच एज चार्ट्स which help to understand, analyze, compare data in effective manner. डेटा को जो है हम ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं, जैसे चार्ट्स है ना. चार्ट जैसे ग्राफिकल फॉर्म में हम देख सकते हैं जो कि हेल्प करता है हमें एनालाइज समझने में. ठीक है, और कंपेयर डेटा करने में, और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मैनर, इफेक्टिव तरीके से, इफेक्टिवली. ठीक है. ओपनिंग एक्सेल 2016. हम एक्सेल को किस तरह ओपन करते हैं, कैसे हम उसको ओपन कर सकते हैं, उसके लिए स्टेप है. वो स्टेप क्या क्या होने वाले हैं वो देख लेते हैं. ठीक है. टू ओपन एक्सेल 2016 फॉलो द गिवन स्टेप. एक्सेल को ओपन करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो देखते हैं. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. सबसे पहले हमको स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेना है. चूज ऑल एप्स, उसके बाद में ऑल एप्स को चूज करना है. क्लिक ऑन एक्सेल 2016. यहां पर हमको एक्सेल 2016 दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है. ठीक है. द ओपनिंग विंडो ऑफ एक्सेल 2016 विल अपेयर. उसके बाद में 2016 एक्सेल की विंडो अपेयर होगी, दिखने लगेगी. ठीक है. चूज द ब्लैंक वर्कबुक थंबनेल फ्रॉम द स्क्रीन. उसके बाद में से स्क्रीन में से हम ब्लैंक वर्कबुक थंबनेल चूज कर लेंगे. ठीक है. ब्लैंक वर्कबुक चूज कर लेंगे, चुन लेंगे. ठीक है. अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक नेम्ड बुक 1 विल ओपन ऑन द स्क्रीन. उसके बाद में एक नई ब्लैंक वर्कबुक जिसका नाम बुक 1 होगा वो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी. ठीक है. बढ़ते हैं आगे. बेसिक वर्कशीट एंड वर्कबुक कॉन्सेप्ट्स. अब बेसिक वर्कशीट और वर्कबुक कॉन्सेप्ट क्या है?
द एक्सेल विंडो दैट ओपन ऑन दिस स्क्रीन इज कॉल्ड ए वर्कबुक। अब जो एक्सेल विंडो पर जो विंडो ओपन होती है, जो एक्सेल पर जो विंडो ओपन होगी उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वर्कबुक। क्या कहेंगे? वर्कबुक। ठीक है। बाय डिफॉल्ट इट हैज ए टेम्पररी नेम एज बुक 1। बाय डिफॉल्ट इसका जो टेम्परेरी नाम है वो क्या रहेगा? इसका रहेगा बुक 1। ठीक है। वर्कबुक इज जस्ट लाइक ए नोटबुक। वर्कबुक आपकी नोटबुक की ही तरह होगी। ठीक है। विच कंटेंट अ नंबर ऑफ पेजेस कॉल्ड वर्कशीट, जिसमें बहुत सारे पेजेस आपको मिल जाते हैं, जिन पेजेस को वर्कशीट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कशीट्स। ठीक है। अ वर्कशीट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये जो वर्कशीट है वो रोज एंड कॉलम से बनती है। ठीक है। कॉलम्स इस तरह की होती हैं। ठीक है। रोज इस तरह की होती हैं। ठीक है। ये रोज और कॉलम होगी, इनसे हमारी एक वर्कशीट बनती है। ठीक है। इन विच यू कैन एंटर एंड वर्क विद डेटा। इनमें आप डेटा एंटर करते हैं और उस डेटा पर वर्क करते हैं। ठीक है। किस तरह की ये दिखती है वो एक बार देख लेते हैं। तो वर्कशीट जो है वो कुछ इस तरह की आपको दिख जाएगी। ठीक है। ये इस तरह की आपको दिखेगी। ठीक है। कौन कौन से इसमें ऑप्शन होंगे? इसमें आपको फाइल टैब मिलेगा, नेम बॉक्स मिलेगा, एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होगा, है ना? रो हेडिंग, स्टेटस बार, वर्कशीट व्यू ऑप्शन, जूम स्लाइडर, कॉलम हेडिंग, फॉर्मूला बार, और ये सारे ऑप्शन टैब्स में आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। एक एक करके इनको समझेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो कुछ ये हैं। ठीक है। अ वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ 1,48,560 रोज। जो वर्कशीट है उसमें कितनी रोज होंगी? उसमें होंगी आपकी 1,48,576 रो। ठीक है। और कॉलम्स कितनी होंगी? कॉलम्स होंगी 16,384। ठीक है। इतनी क्या होंगी? इसमें कॉलम्स होंगी। ठीक है। कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स। कॉलम्स जो होंगी वो किससे रिप्रेजेंट होंगी? वो होंगी अल्फाबेट से। ठीक है। ये रही A, B, C, D, E, F, G, इस तरह से। ठीक है। ये किससे रिप्रेजेंट होंगी? रिप्रेजेंटेड रहेंगी, ये रहेंगी अल्फाबेट से। ठीक है। ऑन द टॉप एंड रो बाय नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कशीट। और रो किससे होगी? रो किससे प्रदर्शित होगी? वो होगी नंबर से। वो वर्कशीट के लेफ्ट साइड में रहेगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्कशीट। वर्कशीट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले होता है सेल। ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड अ कॉलम इन ए वर्कशीट इज कॉल्ड सेल। जो वर्कशीट है, रो और कॉलम मिलकर के जो तैयार करते हैं वो क्या होता है? सेल होता है। ठीक है। रो और कॉलम को मिलकर के जो बनता है, ये इस तरह से रो और कॉलम है। ठीक है। ये अब ये बीच में जो है ये इसको सेल बोलेंगे। 1, 2, 3 ये सब सेल है। ठीक है। ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स कॉलम लेटर एंड रो नंबर। एक जो सेल है वो किससे आइडेंटिफाइड होती है? वो होती है कॉलम लेटर और रो नंबर से, विच इज नाउ एज सेल एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, a reference to the cell at the intersection of a column and row 3 is A3। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, हमने मान लिया किसी एक सेल का हमको एड्रेस देना है ए में, तो उसको क्या कहेंगे हम? A3। ठीक है। ए सेल इज यूज टू स्टोर डेटा। सेल का जो यूज होता है वो क्या होता है? डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है। सच एज टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मूलाज, फंक्शन एटसेट्रा। ए सेल कैन बी कंटेंट अप टू 32,767 कैरेक्टर। तो
एक सेल में किन सारी चीजों को स्टोर करती है एक सेल जो होती है, नंबर, फॉर्मूला, फंक्शन, इन सब चीजों को ये सारी चीजें एक सेल में होती हैं, ये सारी चीजें एंटर एक सेल में होती हैं, ठीक है। और एक सेल जो है उसमें कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, कितने कैरेक्टर को समा सकती है वो, कितने 32,767, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में है एक्टिव सेल। वेन एवर यू क्लिक ऑन ए सेल अ थिंक ब्लैक बॉर्डर अपेयर अराउंड इट। जब भी आप किसी एक सेल पर क्लिक करते हैं तो एक जो ब्लैक बॉर्डर है वो उसके चारों तरफ बन जाता है, चारों तरफ दिखता है, ठीक है। दिस हाईलाइटेड बॉक्स इज कॉल्ड एन एक्टिव सेल। ये जो हाईलाइटेड बॉक्स है इसी को एक्टिव सेल कहते हैं, ठीक है। रेंज, अ रेंज इज ए ग्रुप ऑफ नेबरिंग सेल दैट टच ईच अदर। एक रेंज जो है वो एक तरह से एक सेल का जो पड़ोसी सेल हैं वो हैं और वो एक दूसरे को टच करते हैं आपस में, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे रेंज, ठीक है। इट कैन बी एज स्मॉल एज सिंगल सेल और एज बिग एज ए कंप्लीट वर्कशीट। ये एक सेल से छोटा भी हो सकता है और एक कंप्लीट वर्कशीट से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई ए रेंज बाय रिटन द स्टार्टिंग सेल एड्रेस फॉलोड बाय द एंडिंग सेल एड्रेस। अब आप किसी भी एक सेल को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, उसके एक तो स्टार्टिंग एड्रेस से और जहां पर वो खत्म होता है उस एड्रेस से, ठीक है। बोथ सेपरेटेड बाय ए कॉलम, ये दोनों जो है वो कॉलम से सेपरेट रहेंगे। फॉर एग्जांपल बी इंटू B3 इंडिकेटेड टू रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम B1 सेल एड्रेस एंड एंडिंग B3 सेल एड्रेस। अब ये क्या अब हमारे पास में एक क्या है, रेंज एड्रेस है, क्या है, B इंटू B3। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रेंज है वो शुरू हो रही है B1 से और खत्म कहां पर हो रही है, B3 पर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में नेम बॉक्स। नेम बॉक्स इज प्रेजेंट अबव द कॉलम हेडिंग ऑन द लेफ्ट साइड। नेम बॉक्स जो होगा वो कहां होगा, वो कॉलम हेडिंग के लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। ऑफ द विंडो, विंडो के लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। कॉलम हेडिंग के ऊपर और विंडो के लेफ्ट साइड में, ठीक है। इट डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द सेल पॉइंटर। ये सेल पॉइंटर की डिस्प्ले को सेल पॉइंटर की पोजीशन को डिस्प्ले करता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। द फॉर्मूला बार इज प्रेजेंट द राइट ऑफ द नेम बॉक्स। ये कहां पर प्रेजेंट होगा, फॉर्मूला बार जो प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट होगा आपके नेम बॉक्स के राइट में, ठीक है। दिस बार शो द कैरेक्टर एंड फॉर्मूला दैट यू एंटर इन एन एक्टिव सेल। ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कैरेक्टर और फॉर्मूला जिनको आप एक्टिव सेल में एंटर करते हैं। वो कैरेक्टर और फॉर्मूले हमको कहां पर मिलते हैं, फॉर्मूला बार में, ठीक है। कॉलम हेडिंग्स, अल्फाबेट ऑन द टॉप बॉर्डर ऑफ ईच वर्कशीट आर नाउ एज कॉलम हेडिंग्स। जो भी अल्फाबेट्स बॉर्डर के टॉप पर होते हैं वर्कशीट के ऊपर, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कॉलम हेडिंग, ठीक है। दीज हेडिंग आइडेंटिफाई कॉलम्स विद लेटर A to Z, AA से AZ, इस तरह से उनको वो आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है। एवरी वर्कशीट कंटेंट 16,384 कॉलम्स। तो प्रत्येक वर्कशीट में कितनी कॉलम्स होती हैं, 16,384, ठीक है। रो हेडिंग, द नंबर मार्क्ड फ्रॉम 1 to 1,48,576 along the left border of the worksheet present the heading of each row। तो जो नंबर हमारे वर्कशीट के लेफ्ट में लिखे हुए होते हैं, एक से लेकर के कितने 10,48,576, कितने 10,48,576, ये जो नंबर लिखे हुए होते हैं इनको क्या कहेंगे, ये हमारी जो क्या है, हमारी जो रो है उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको दिखाते हैं। तो ये क्या होंगे, द नंबर मार्क्ड एज
तो along the left border of the worksheet represent the heading of each row। तो ये एक रो की हेडिंग को प्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, एक से लेकर के कितने तक होते हैं? 10,48,576 तक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। स्टेटस बार है फिर हमारे पास में। द स्टेटस बार डिस्प्ले द करंट स्टेटस ऑफ द सेल एंड इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। तो स्टेटस बार जो डिस्प्ले करता है वो क्या डिस्प्ले करता है? वो डिस्प्ले करता है करंट स्टेटस ऑफ द सेल। सेल के करंट स्टेटस को स्टेटस बार डिस्प्ले करता है, और कहां पर होता है? एक्सेल विंडो के बॉटम में। ठीक है, इट कंटेंट द नेम ऑफ द करंटली सिलेक्टेड कमांड और करंट एक्टिविटी। इसमें किसके नाम रहेंगे? एक तो करंटली सिलेक्टेड कमांड के नाम रहेगा इसमें। ठीक है, और क्या रहेगा? और रहेगा करंट एक्टिविटी। जो भी आपकी करंट एक्टिविटी है वो इसमें आपको दिखने को मिलेगी स्टेटस बार में। ठीक है, इट ऑल्सो डिस्प्ले वार्निंग मैसेज। ये वार्निंग मैसेज भी डिस्प्ले करता है, वार्निंग मैसेज भी दिखाता है। ठीक है, मूविंग अराउंड द स्प्रेडशीट व्हील एंटरिंग द डेटा इन ए वर्कशीट you need to move the cell pointer from one cell to another with the help of various key defined in the given table। जब आप वर्कशीट में कोई डेटा एंटर कर रहे हो, कोई डेटा दर्ज कर रहे हो, तो आपको आवश्यकता होती है सेल पॉइंटर को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने की। भाई जब हम वर्कशीट में कुछ डेटा एंटर कर रहे हैं तो हमारा जो वो है सेल पॉइंटर है उसको एक सेल से दूसरे सेल में ले जाना पड़ेगा, है ना, ऊपर से नीचे ले जाना पड़ेगा। तो उसको हम किसकी कीज की मदद से लेकर के जाते हैं, वेरियस कीज की मदद से। तो कौन सी की से क्या काम होता है वो यहां पर दिया गया है, वो यहां पर देखते हैं। ठीक है, किस कीज से क्या काम हम कर सकते हैं वो दर्शाया गया है, उसको देखते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ है? कीज। ठीक है, और उसके फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले ये राइट की है। ठीक है, इट शिफ्ट द कर्सर 1 कॉलम राइट। ये क्या करेगा? ये हमारे कर्सर को एक कॉलम राइट शिफ्ट कर देगा। मान लिया हम एक्टिव सेल में कुछ डेटा टाइप कर रहे हैं, तो हमारा जो कर्सर है जिस सेल में होगा, जैसे ही हम इस की को दबाएंगे उस सेल से राइट वाली सेल में कर्सर मूव हो जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट की है, इट टेक्स द कर्सर 1 कॉलम लेफ्ट। ये क्या करेगा? ये हमारे कर्सर को एक कॉलम लेफ्ट ले जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अप की है, इट मूव्स द कर्सर 1 रो अप। इस की को दबाने से हमारा जो कर्सर है वो एक रो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, डाउन किया है, इट मूव्स द कर्सर 1 रो डाउन। ये क्या करेगा? ये कर्सर को एक रो डाउन कर देगा। ठीक है, इसके बाद में पेज अप की है। ठीक है, इट टेक्स द कर्सर टू द एक्टिव सेल हाईलाइट टू फर्स्ट रो ऑफ द सेपरेट शीट एंड कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू स्क्रॉल अप द वर्कशीट। ये क्या करेगा? ये कर्सर को एक्टिव सेल हाईलाइट से फर्स्ट रो ऑफ द सेपरेट शीट की जो फर्स्ट रो होगी उसमें लेकर के चला जाएगा एक्टिव सेल से। ठीक है, और इसको किस तौर पर यूज कर सकते हैं? हम इसको स्क्रॉल अप वर्कशीट, मतलब वर्कशीट को स्क्रॉल अप एक तरह से अल्टरनेटिव के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। किसका अल्टरनेटिव? वर्कशीट को स्क्रॉल अप का अल्टरनेटिव। ठीक है, वर्कशीट को अगर हमको स्क्रॉल अप करना है तो भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में है पेज डाउन, इट टेक्स द कर्सर टू द एक्टिव सेल हाईलाइट टू द नेक्स्ट शीट and can be used as an alternative to scroll down the worksheet। ये क्या करेगा? ये हमारे कर्सर को एक्टिव सेल हाईलाइट से नेक्स्ट सीट पर ले जाएगा। कहां ले जाएगा? नेक्स्ट सीट पर ले जाएगा। ठीक है, और इसको किसके अल्टरनेटिव के तौर पर भी यूज कर सकते हैं? स्क्रॉल डाउन। ठीक है, वर्कशीट को हमको स्क्रॉल डाउन करना है तो भी हम पेज डाउन को अल्टरनेटिव के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कंट्रोल प्लस होम, इट मूव द सेल पॉइंटर टू द फर्स्ट सेल ऑफ द टॉप मोस्ट रो। अब हमारे सीट की जो टॉप मोस्ट रो होगी उसकी फर्स्ट सेल में ये हमारे कर्सर को ले जाएगा।
ठीक है, कौन, कंट्रोल प्लस होम। इट मूव द सेल पॉइंटर टू फर्स्ट सेल ऑफ द टॉप मोस्ट रो, सब रो के जो सब टॉप मोस्ट जो रो होगी उसके फर्स्ट सेल में ले जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड से क्या होगा, आफ्टर प्रेसिंग द की द सेल पॉइंटर मूव्स टू द लास्ट यूज सेल ऑन ए स्प्रेडशीट। कंट्रोल प्लस एंड को जैसे ही हम प्रेस करेंगे, इसके प्रेस करने पर जो सेल पॉइंटर है वो कहां पर पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा जो हमारी लास्ट यूज सेल होगी, जिस सेल में हमने सबसे आखिरी बार काम किया होगा, डेटा एंटर किया होगा, उस सेल में पहुंच जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब है इसमें एंटरिंग डेटा। टू एंटर डेटा इन ए वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप। वर्कशीट में डेटा एंटर करने के लिए किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। सिलेक्ट द ब्लैंक वर्कबुक थंबनेल फ्रॉम द स्टार्ट स्क्रीन एंड ओपन ए न्यू वर्कबुक। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक ब्लैंक वर्कबुक थंबनेल सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ओपन कर लेंगे एक न्यू वर्कबुक। ठीक है, न्यू वर्कबुक ओपन कर लेंगे, इस तरह से वो ओपन होकर के आ जाएगी। ठीक है, क्लिक ऑन दिस सेल D1 एंड टाइप रिपोर्ट कार्ड। उसके बाद में कहां पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद में हम क्लिक करेंगे सेल D1 पर। सेल D1 कौन सा हमारा होगा, सेल D1 हमारा होगा ये, क्योंकि D ये है, 1 ये है, तो सेल D1 कौन सा हमारा होगा, सेल D1 हमारा ये होगा। ठीक है, यहां पर क्लिक करेंगे और क्या लिखेंगे, रिपोर्ट कार्ड। हमको रिपोर्ट कार्ड बनाना है स्कूल का। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, D1 पर क्लिक करेंगे और रिपोर्ट कार्ड टाइप कर देंगे। ठीक है, नाउ सिलेक्ट द सेल रेंज वेयर यू वांट टू एंटर द डेटा, एंटर द टेक्स्ट। उसके बाद में हम वो सेल रेंज सिलेक्ट करेंगे जहां पर हमको डेटा एंटर करना है। ठीक है, क्लिक ऑन द मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद में क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे किस पर, मर्ज एंड सेंटर बटन पर। मर्ज एंड सेंटर बटन पर क्लिक कर लेंगे, ये यहां पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और अलाइनमेंट ग्रुप ऑन दी होम टैब। उसके बाद में अलाइनमेंट ग्रुप है जो हमारा होम टैब पर, उसमें मर्ज एंड सेंटर बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, द सिलेक्टेड सेल विल बी मर्ज एंड द टेक्स्ट विल बी सेंटर्ड। उसके बाद में जो भी हमारी सिलेक्टेड सेल होंगी वो आपस में मर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएंगी, और जो हमारा डेटा है या जो हमारा टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में हो जाएगा। ये रिपोर्ट कार्ड लिखा था हमने, ये सेंटर में हो गया। ठीक है, ये रिपोर्ट कार्ड था हमारा, रिपोर्ट कार्ड नहीं दिख रहा हमें, है ना, ये सेंटर में हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक ऑन दी सेल A2 एंड टाइप नेम। उसके बाद में सेल A2 में क्लिक करेंगे। सेल A2 कौन सा होगा, सेल A2 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या टाइप करेंगे, नेम टाइप करेंगे। यहां पर हमने नेम टाइप कर दिया। ठीक है, प्रेस द राइट एरो की। उसके बाद में राइट एरो की दबाएंगे। राइट एरो की दबाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा पॉइंटर है वो राइट में चला जाएगा, राइट सेल में, यानी कि यहां आ जाएगा, B2 में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में टाइप क्या करेंगे, मैथ्स इन B2। ठीक है, B2 में मैथ्स टाइप कर देंगे, एंड साइंस इन C2 में साइंस टाइप कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली एंटर डेटा इन दी रेस्ट ऑफ दी सेल। इसी तरह से जो बाकी की सेल्स हैं उनमें डेटा एंटर करते हुए चले जाएंगे। जैसे C2 में साइंस, D2 में कंप्यूटर, E2 में SST इंग्लिश हिंदी, ये। ठीक है, ये सारा चीज टाइप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक ऑन द सेल 3। उसके बाद में सेल 3 पर क्लिक करेंगे, सेल A3 पर क्लिक करेंगे। सेल A3 कौन सा होगा, A3 नहीं, A3 ये वाला सेल होगा। ठीक है, यहां क्या करेंगे, यहां टाइप करेंगे अनन्या। यहां पर नाम है तो नाम अनन्या टाइप कर देंगे, एंड प्रेस द एंटर की। उसके बाद में एंटर की प्रेस कर देंगे। द सेल पॉइंटर मूव्स टू सेल A4। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो सेल जो है वो मूव हो जाएगा, किसमें मूव हो जाएगा, सेल A4 में, यानी कि उससे नीचे वाले सेल में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टाइप वैष्णवी। उसके बाद में फिर वैष्णवी टाइप कर देंगे। ठीक है, एंड प्रेस डाउन एरो
की टू मूव टू सेल A5 एंड टाइप ओजस। उसके बाद में ये नाम टाइप कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली एंटायर डाटा रिमेनिंग डेटा, उसके बाद में इसी तरह से सारा डेटा टाइप करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ डेटा, there are 3 type of data which can be entered in a Microsoft Excel worksheet। जो भी Microsoft MS Excel में डेटा टाइप होता है वो कुल 3 प्रकार का होता है, 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मूला। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट डेटा इंक्लूड्स अल्फाबेट, नंबर्स, स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर। टेक्स्ट डेटा जो है उसमें इंक्लूड होते हैं, अल्फाबेट इंक्लूड होंगे, नंबर्स होंगे, स्पेस होगा, स्पेशल कैरेक्टर होंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेटा इज लेफ्ट अलाइंड इन सेल। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट डेटा है वो लेफ्ट में अलाइन रहेगा सेल के, ठीक है, लेफ्ट में रहेगा लाइन, ठीक है। उसके बाद में कौन सा डेटा है? नंबर। दिस टाइप ऑफ डेटा कंटेन नंबरल्स फ्रॉम 0 to 9 एंड द स्पेशल कैरेक्टर लाइक प्लस, माइनस, ये सारे कैरेक्टर एटसेट्रा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट नंबर आर राइट अलाइंड इन अ सेल। तो नंबर्स डेटा जो रहेगा उसमें क्या रहेगा? उसमें नंबर्स रहेंगे 0 से 9 तक, है ना। और स्पेशल कैरेक्टर रहेंगे जैसे हमारे प्लस, माइनस, फुल स्टॉप, है ना, ये सारे कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर रहेंगे। और ये जो है नंबर डेटा जो है वो राइट में अलाइन रहेगा, हमारी सेल के राइट में अलाइन रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में हमारे फॉर्मूला आर मैथमेटिकल इक्वेशन दैट परफॉर्म वैल्यू इन आवर वर्कशीट। फॉर्मूले हैं हमारे मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि क्या परफॉर्म करती है? जो कि वैल्यू परफॉर्म करती है हमारी वर्कशीट की, ठीक है। फॉर्मूला बीइंग विद एन इक्वल साइन, ठीक है। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, अब हमने डेटा टाइप कर लिया। MS Excel 2016 allow you to perform calculation on the data like addition, subtraction, multiplication and division either using formula or using function। अब MS Excel जो है, MS Excel 2016 जो है वो हमें अलाउ करता है कैलकुलेशन करना। डेटा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। जोड़, घटा, गुणा, भाग, परसेंटेज, ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं किसकी मदद से? फंक्शन और फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल, टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स इन H3 टाइप इक्वल B प्लस C प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G3 एंड प्रेस द एंटर की। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमें क्या करना है? हमें ये जो डेटा है यहां पर इसको कैलकुलेट करना है। इसको क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हमें टाइप करना पड़ेगा किसमें? हमें H3 में टोटल करना है। ये यहां पर हमारा H3 सेल है, ये H3 है। तो यहां पर हम क्या टाइप करेंगे? हम यहां पर टाइप करेंगे इक्वल B प्लस C प्लस D3 इक्वल B3 प्लस C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3 प्लस G3 एंड प्रेस द एंटर की। उसके बाद में एंटर की प्रेस कर देंगे तो क्या होगा? द सम ऑफ द वैल्यू इन दिस सेल B3 टू G3 इज कैलकुलेटेड एंड डिस्प्ले इन दिस सेल H4। उसके बाद में क्या होगा? जो B3 से G3 तक की जो ये वैल्यू है, ये सारे जो वैल्यू है ये कैलकुलेट होकर के H3 में डिस्प्ले हो जाएगी, यहां पर टोटल होकर के दिखने लगेगी। हमें एक एक करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस इस तरह से हमको
डेटा प्रेस करना है, डेटा टाइप करना है और यहां पर ये सारा टोटल होकर के आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यू कैन यूज एज अ टाइप अपर केस और लोअर केस लेटर टू एंटर सेल एड्रेस। आप जो है जैसे आपने यहां पर इस वाली सेल को कैलकुलेट किया, ऐसे ही आप नीचे वाली सेल को भी कैलकुलेट कर लेंगे, उससे नीचे भी सारी सेल को इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोसम ऑप्शन ऑफ एक्सेल प्रोवाइड यू टू क्विकर एंड इजर वे टू परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। ऑटोसम ऑप्शन जो है वो आपको एक्सेल में तेजी से और बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन करना प्रोवाइड करता है। ऑटोसम की मदद से हम बहुत ही ज्यादा जल्दी और बहुत ही तेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन द ऑटोसम, ये ऑटोसम का सिंबल है। ठीक है, क्लिक ऑन द ऑटोसम बटन प्रेजेंट आइदर ऑन द फॉर्मूला टैब और होम टैब। एक्सेल सजेस्ट ए रेंज विच वी कैन आइदर एक्सेप्ट और सेलेक्ट ए डिफरेंट रेंज। हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमको क्लिक ऑन द ऑटोसम बटन पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला होम टैब में जाकर के फॉर्मूला में हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, एक्सेल सजेस्ट ए रेंज, एक्सेल जो है फिर एक रेंज सजेस्ट करेगा विच कैन आइदर एक्सेप्ट और सिलेक्ट ए डिफरेंट रेंज। उस जिनमें से हम उन्हीं में से या तो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर उनसे अलग हम कोई भी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू मेक यूज ऑटोसम ऑप्शन, ऑटोसम ऑप्शन को यूज करने के लिए मूव द सेल पॉइंटर टू सेल H4। हम सेल पॉइंटर को H4 सेल में ले आएंगे। ठीक है, क्लिक ऑन द ऑटोसम बटन, उसके बाद में ऑटोसम बटन पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, एक्सेल सजेस्ट द रेंज B4 इंटू G4, एक्सेप्ट द रेंज बाय प्रेसिंग एंटर की। ये हमें एक्सेल जो है हमको ये वाली रेंज सजेस्ट करेगा और हमको एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, द सम ऑफ द वैल्यू इज इन सेल B4 टू G4 इज कैलकुलेटेड एंड डिस्प्ले इन सेल H4। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। कहां से, B4 से G4 तक की, B4 से G4 तक की जो ये कैलकुलेट हो जाएगी और यहां पर हमको H4 में हमको डिस्प्ले हो जाएगी, दिखने लगेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो फॉर्मूला लगा करके फॉर्मूले के यूज से किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है, वर्किंग विद वर्कशीट। Switching between worksheet. After adding a number of worksheet, you may need to switch between them. For this, use Ctrl plus page up and Ctrl plus page down की combination. अब हमें जो है हम स्विच करते हैं किससे, वर्कशीट से। ठीक है, आफ्टर एडिंग ए नंबर ऑफ वर्कशीट, एक वर्कशीट ऐड करने के बाद में यू मे नीड टू स्विच बिटवीन देम, उसके बाद में उसमें से आपको स्विच करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर दिस यूज कंट्रोल प्लस पेज अप कर लेंगे या फिर क्या कर लेंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की कॉम्बिनेशन। ठीक है, रिमेनिंग ए वर्कशीट, रीनेमिंग ए वर्कशीट। टू रीनेम ए वर्कशीट डू द फॉलोइंग। अब वर्कशीट का हमको रीनेम करना है तो वो कैसे करेंगे, डबल क्लिक ऑन दिस सिलेक्ट टैब दैट इज टू बी रीनेम्ड। सबसे पहले हम डबल क्लिक कर लेंगे उस सीट पर जिसको हमको रीनेम करना है। ठीक है, इट विल बी हाईलाइटेड, उसके बाद में वो हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, नाउ टाइप अ न्यू नेम एंड प्रेस द एंटर की। उसके बाद में हम न्यू नेम टाइप कर देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। या फिर क्या करेंगे, या राइट क्लिक ऑन दिस सीट टैब यू वांट टू रीनेम एंड क्लिक ऑन द रीनेम ऑप्शन, या फिर उस सीट पर राइट क्लिक करेंगे और रीनेम ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और वहां से भी हम सीट का रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एडिंग ए न्यू वर्कशीट। टू एड ए न्यू वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप। नई वर्कशीट ऐड करने के लिए हमको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। कौन से, राइट क्लिक ऑन द सीट टैब एंड सिलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सीट पर राइट क्लिक कर लेंगे, राइट क्लिक कर लेंगे सीट टैब पर
और फिर उसमें से किस ऑप्शन को चूज करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन को। इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर विद द वर्कशीट ऑप्शन सिलेक्टेड। उसके बाद में ये वाला एक बॉक्स हमको अपेयर होगा, दिखेगा, ठीक है। यहां से हमको क्या करना है, वर्कशीट पर, इंसर्ट वर्कशीट पर क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, क्लिक ओके, यू विल फाइंड दैट अ न्यू वर्कशीट गेट इंसर्ट बिफोर द सिलेक्टेड वर्कशीट। उसके बाद में हमको ओके पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे एक नई वर्कशीट ऐड हो जाएगी, कहां पर, जो हमारी सिलेक्टेड वर्कशीट है उससे पहले, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास में, दूसरा एक और तरीका हमारे पास में, वो क्या है वो देखते हैं। क्लिक ऑन द न्यू सीट आइकन प्रेजेंट बिसाइड द सीट टैब। बिसाइड जो हमारी प्रेजेंट वर्कशीट है उसके बिसाइड हमको एक कौन सा ऑप्शन दिख जाएगा, न्यू सीट का ऑप्शन दिख जाएगा। न्यू सीट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अ न्यू वर्कशीट विल बी एडेड और सिलेक्टेड द इनसाइड इंसर्ट सीट ऑप्शन इन द सेल ग्रुप ऑन द होम टैब। या तो इसी तरीके से हमें हमारा जो है नई सीट सिलेक्ट हो जाएगी, या फिर हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाकर इंसर्ट सीट पर क्लिक करेंगे और ये हमें सेल ग्रुप में दिख जाएगा और हमारी जो सीट है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहां पर ओके क्लिक करेंगे तो हमारी सीट ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है रिमूविंग अ वर्कशीट। टू रिमूव ए वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप। अब हमको वर्कशीट को रिमूव करना है, वो कैसे करेंगे, नेविगेट द माउस पॉइंटर ऑन द वर्कशीट टैब दैट इज टू बी डिलीटेड। सबसे पहले हम अपने जो हमारा माउस का जो पॉइंटर है उस वर्कशीट पर ले आएंगे जो हमें रिमूव करनी है या डिलीट करनी है, ठीक है। राइट क्लिक ऑन दिस सीट टैब एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। उसके बाद में क्या करेंगे, हम उस सीट टैब पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और वहां से हमको क्या दिखेगा, हमें डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन खुल के आएंगे, यहां पर हमको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, यहां से हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, या इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट द डिलीट सीट ऑप्शन इन अ सेल ग्रुप ऑन होम टैब। या फिर क्या करेंगे, हम होम टैब में जाएंगे, ठीक है। होम टैब में जाकर के हमें क्या मिलेगा, हमको सेल्स का ग्रुप मिलेगा। सेल्स ग्रुप में जाएंगे, फिर डिलीट पर, और फिर वहां से डिलीट सीट कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में सेविंग अ वर्कबुक। क्या है, सेविंग अ वर्कबुक। टू सेव अ वर्कबुक फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। अब हमने कोई वर्कबुक जो है वो तैयार की है या कोई डेटा एंटर किया है, डेटा हमने सारा कुछ बना लिया, उसके बाद में हमको सेव करना है। तो सेव कैसे करेंगे, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सिलेक्ट द सेव एज ऑप्शन। सबसे पहले हम किस पर क्लिक करेंगे, हम क्लिक करेंगे फाइल टैब पर, ठीक है, और वहां से सिलेक्ट करेंगे सेव एज ऑप्शन, ठीक है। द सेव एज विंडो विल अपीयर। उसके बाद में ये वाली विंडो हमको खुल करके आ जाएगी, ठीक है। क्लिक ऑन द ब्राउज ऑप्शन। उसके बाद में ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ब्राउज द ड्राइव एंड द फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव द वर्कबुक। उसके बाद में हम ब्राउज करेंगे, वो लोकेशन चूज कर लेंगे अपने कंप्यूटर में जहां पर हमको वर्कबुक सेव करनी है। जैसे मान लिया हमको डिस्क ए में सेव करनी है, बी में करनी है, डेस्कटॉप पर सेव करनी है, जहां पर भी हमें लोकेशन में, जिस भी लोकेशन पर हमको सेव करनी है उस लोकेशन को चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, टाइप द डिजायर्ड फाइल नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद में हम यहाँ पर हमको फाइल नेम बॉक्स ये हमको दिख रहा है, इसमें से हम अपनी फाइल को कुछ भी एक नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक ऑन दिस सेव बटन। उसके बाद में सेव बटन पर क्लिक कर देंगे और हमारी जो वर्कबुक है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।